हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र व्याकरण में अलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। व्यंजनांत में अलिंग, अलिंग का मतलब होता है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जो शब्द समान रूप से रहता है उसे अलिंग कहते हैं। और युष्मत माने तुम और अस्मत माने मैं, प्रथमा विभक्ति से लेकर चतुर्थी विभक्ति तक हमने प्रयोग सिद्ध किए हैं। सर्वप्रथम युष्मत और अस्मत शब्द के लिए सबसे पहला सूत्र आता है त्वन्मदोरेकत्वे। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में त्वन्मदोरेकत्वे सूत्र की प्राप्ति होती है। परंतु त्वमहम सौ सा विभक्तयो सूत्र के द्वारा युष्मत शब्द के स्थान पर त्वम और अस्मत शब्द के स्थान पर अहम आदेश होता है विभक्ति सहित। तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है त्वम और अहम। फिर द्विवचन में औ विभक्ति आने पर सूत्र हमारे बीच में आता है युवावौ द्विवाचीसु, अर्थात युष्मत शब्द के स्थान पर यु आदेश और अस्मत शब्द के स्थान पर आव आदेश होता है द्विवचन की विभक्तियों के होने पर। और उसके बाद सूत्र हमारे बीच में आता है अमौ चाम। ये सूत्र कहता है कि अम और औ के स्थान पर आम आदेश होता है। आम आदेश करने पर एसाम विवक्ता वंत लोपः सूत्र से अध का लोप किया जाता है और युवाम और आवाम समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम लगाकर युवाम और आवाम। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर यूयम और वयम जसी सूत्र से विभक्ति सहित युष्मत शब्द के स्थान पर यूयम और अस्मत शब्द के स्थान पर वयम आदेश होता है। अब एसाम विवक्ता वंत लोपः, ये विभक्तियों के अंत द्वितीया के एक वचन में त्वम माम और द्विवचन में युवाम और आवाम प्रयोग सिद्ध होता है। सस विभक्ति के आने पर आन ससह अर्थात सस के स्थान पर आम आदेश होता है और युष्मान और असमान शब्द की सिद्धि हो जाती है। तृतीया विभक्ति के एक वचन में त्वन मदोरेकत्वे सूत्र लगने के बाद एत्व मस्तानिनी अर्थात युष्मत शब्द के अंत को ए आदेश होता है और ए आदेश हो जाने पर त्वया और मया प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर यु और आव आदेश हो जाने पर आत्वम व्यंजनादौ सूत्र के द्वारा आ आदेश होकर युवाभ्याम
और आबाभ्याम। ऐसे ही भिस विभक्ति के आने पर युष्मा भी और अस्मा भी प्रयोग सिद्ध होते हैं। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में विभक्ति सहित तुभ्यम, मह्यम, गई, इस सूत्र के माध्यम से तुभ्यम और मह्यम आदेश होता है। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में युवाभ्याम और आभाभ्याम, बहुवचन में भैंस विभक्ति के आने पर भैंसभ्यम सूत्र के द्वारा भैंस के स्थान पर अभ्यम आदेश होकर युष्मभ्यम और अस्मभ्यम प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हमारे बीच में आज के इस सत्र में पंचमी विभक्ति हमारे बीच में आती है और पंचमी विभक्ति में गसी विभक्ति हमारे पास में है और गसी विभक्ति एक वचन की है और एक वचन की विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम हम युष्मत शब्द से पंचमी के एक वचन में गसी विभक्ति लेकर आते हैं और गसी में से अस बचता है। युष्मत धन्य अस और अस्मत धन्य अस। अब यहाँ पर सर्वप्रथम सूत्र रखता है त्वन मदो रेकत्वे, क्योंकि एक वचन है और एक वचन होने पर सूत्र लगता है त्वन मदो रेकत्वे। युष्मत शब्द के स्थान पर त्वत आदेश होता है मत आदेश होता है, त्वन मदो रेकत्वे। अब त्वत और मत आदेश हो जाने पर हमारे बीच में स्थिति है त्वत धन अस मत धन अस। यहाँ पर अत पंचम्या दुत्वे, ये सूत्र आपके सामने दिख रहा है। अत पंचम्यत दुत्वे, अदुत्वे, पूरी पंचमी विभक्ति बताई जा रही है कि पंचमी विभक्ति में अद्वित्वे, द्वितीय विभक्ति को छोड़कर अर्थात द्विवचन को छोड़कर एक वचन में और बहुवचन में अत आदेश होता है। एभ्यो युष्मादिभ्या परः अद्वित्वे वर्तमानः पंचम्यात् आत् अत भवति। पंचमी विभक्ति के स्थान पर अत आदेश होता है अर्थात जो अस विभक्ति है उसके स्थान पर अत आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है त्वत धन्य अत। अब यहाँ पर एसाम विवक्ता बंत लोपाः सूत्र के माध्यम से जो त्वत में रहने वाला अत है उसका भी लोप किया जा सकता है और ता का भी लोप किया जा सकता है और यहाँ पर अत हमारे सामने है। इसका मतलब यह है कि आप अत का भी लोप कर सकते हैं। तो त्वत के अत का लोप करेंगे और जो गस विभक्ति के स्थान पर गसी के स्थान पर अत आदेश किया है वह व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नहित लगाकर जुड़ जाएगा। तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा त्वत और मत। और यदि ऐसाम विवक्ता वंत लोपाः सूत्र के माध्यम से यदि हम केवल ता का लोप करते हैं तो हमारे बीच में सूत्र है त्वा धन्य अत। फिर यहाँ सूत्र लगाना पड़ेगा अकारे लोपम। अकार का लोप होता है अकार के होने पर
तो हमारा शब्द बन जाएगा त्वत धन्य मत। अब पंचमी के द्विवचन में, क्योंकि ये सूत्र कहता है द्विवचन को छोड़कर, तो द्विवचन में हमारा जो प्रयोग था युवाभ्याम और आबाभ्याम, पूर्व की तरह जो हमने पूर्व में प्रयोग सिद्ध किया था उसी की तरह यहां पर भी हमें वही काम करना है। अर्थात युष्मत शब्द से द्विवचन में भ्याम विभक्ति लाएंगे, अस्मत् शब्द से द्विवचन में भ्याम विभक्ति लाएंगे, तो सर्वप्रथम युवावौ द्विवाचीषु, युवावौ द्विवाचीषु सूत्र से युवा और आव आदेश किया जाएगा, अस्म के स्थान पर आव और युष्म के स्थान पर युव। फिर एसाम विवक्ता वंत लोपा सूत्र से अद का लोप किया जाएगा, आव धन भ्याम, ये व्यंजन वाली विभक्ति है और व्यंजन वाली विभक्ति होने के कारण आव और युव धन भ्याम, यहाँ पर आत्मम व्यंजनादौ, ये सूत्र कहता है कि अंत को आ आदेश होता है, तो शब्द बन जाएगा आबाभ्याम और युवाभ्याम। अब हम पंचमी का बहुवचन लेकर आते हैं। ध्यान रखना युष्मत और अपस्मत शब्द के एक एक प्रयोग में कुछ विशेष गुणवत्ता लिए हुए है। तो युष्मत शब्द से पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भैंस विभक्ति के आने पर युष्मत धन भैंस। अब भैंस के स्थान पर भी ये सूत्र जो हमारा बैठा हुआ है अत पंचम्य द्वित्वे, ये कहता है पंचमी के द्विवचन की विभक्ति को छोड़कर अत आदेश होता है, यानी कि भैंस के स्थान पर पुनः अत आदेश हो जाएगा। तो युष्मत धन अत और अस्मद धन अत, यहाँ पर एसाम विवक्ता वंत लोपा सूत्र के द्वारा अद का लोप करेंगे और जो अत हमारे बीच में आया है उसको जोड़ देंगे, तो शब्द बनेगा युष्मत और अस्मत। और यदि हम एसाम विवक्ता वंत लोपा केवल अंत दकार का लोप करते हैं, तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा अकारे लोपम। उस अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप हो जाएगा, तो युष्मत और अस्मत शब्द की सिद्धि हो जाती है। अब षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गस विभक्ति लेकर आते हैं, युष्मत धन गस और अस्मद धन गस। ये गस विभक्ति के आने पर हमारे बीच में सूत्र आता है तव मम गसी। ये तव मम गसी सूत्र कहता है कि युष्मत शब्द के स्थान पर ऊपर सूत्र है तव मम घसी, अर्थात युष्मत शब्द के स्थान पर तव आदेश होता है और अस्मत शब्द के स्थान पर मम आदेश होता है घसी, अर्थात गस विभक्ति सहित। युष्मदस्मदो सा विभक्तयो तब ममिति एतौ भवतो घसी परे, अर्थात गस विभक्ति के परे होने पर विभक्ति सहित युष्मत शब्द को तब और अस्मत शब्द को मम आदेश होता है, शब्द सिद्धि हो जाएगी तब और मम।
षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति लेकर आएंगे। अब ओस विभक्ति द्विवचन की है और द्विवचन की विभक्ति के आने पर युवावो द्विवाचीसु अर्थात युष्मत शब्द के स्थान पर युव आदेश और अस्मत् शब्द के स्थान पर आव आदेश होता है। तो युष्म के स्थान पर युव आदेश और अस्म के स्थान पर आव आदेश और एसाम विभक्ता वंत लोपा सूत्र के माध्यम से अध का लोप हो जाएगा। अब अध का लोप करेंगे और दा का लोप करेंगे। युव आदेश हो चुका है, अध का लोप कर देंगे। फिर हमारे बीच में सूत्र आता है एत्व मस्तानिनी, अर्थात जिन विभक्तियों को जब कोई कार्य नहीं किया जाता है तो उन विभक्तियों पर अंत को, अकार को, अंत को ए आदेश होता है। तो यहाँ जो युव था उसके आ को ए आदेश हो जाएगा और जो आव का आ था उसके स्थान पर भी ए आदेश होकर युवे धन ओस और आवे धन ओस, यहाँ ए आए सूत्र के द्वारा ए के स्थान पर आय आदेश और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से रेप शोर विसर्जनिया सूत्र से सकार को विसर्ग आदेश करने पर युवियो और आवयो प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति के द्विवचन तक हमारे शब्दों की सिद्धि होती है। अगले सत्र में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन और सप्तमी विभक्ति की चर्चा आपके मध्य में करेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका जिनवाणी की स्तुति भैया जी।